नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, केस स्टडी ऑन कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। तो केस स्टडी देखो क्या है, कंपनी एबीसी इज अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑपरेटिंग इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सेक्टर, फोकसिंग ऑन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक। बिलो आर द फाइनेंशियल डिटेल्स ऑफ द फिस्कल ईयर 2020-23। कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट लॉस ऑफ अ कंपनी। तो हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 50,000 रुपए का, रेंट रिसीव्ड गिवन है 10,000 का, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी गिवन है 10,000 का, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन गिवन है 5,000 का, डोनेशन गिवन है 2,000 का, स्टेशनरी पे खर्च हुआ है 5,000 का, सैलरीज और वेजेस गिवन है 20,000 का, कैरेज इनवर्ड आपके पास यहाँ पर कितना है 20,000 का, और वेजेस आपके पास गिवन है 10,000 का। तो इसको आप यहाँ पर सैलरीज कर लीजिए, इसको यहाँ पर सैलरीज कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट लॉस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखो नेट प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा, ज्यादा आपको डिफिकल्टी होने नहीं वाली है। तो आपको टोटल रेवेन्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है, टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेनी है, और उसमें से आपको टोटल एक्सपेंस जो है वो माइनस कर देना है। ये सिंपल सा आपका यहाँ पर फंडा है नेट प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने का। अब देखो टोटल रेवेन्यू के अंदर क्या क्या चीज है, देखो ग्रॉस प्रॉफिट आपका रेवेन्यू है बिल्कुल 50,000 रुपए। उसके बाद रेंट आपको रिसीव हुआ, आपके पास कोई लैंड थी उसको आपने किराए पे दिया हुआ था, रेंट रिसीव हुआ, तो ये भी इनकम है 10,000 की। उसके बाद प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, तो ये भी हमारी इनकम ही है। तो ये तीन आपको यहाँ पर इनकम देगी जो कि ब्रैकेट में नहीं है। ठीक है, ये भी हमारा एक्सपेंस ही है कैरी इनवर्ड। तो 50,000, यहाँ पर अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो वो कितना है 50,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, यानी कि 70,000। 70,000 हमारा यहाँ पर क्या है टोटल रेवेन्यू है। उसके बाद अगर हम बात करें टोटल एक्सपेंस की तो वो कितना है, देखो सबसे पहले इंटरेस्ट पे किया गया है 5,000। ओके, तो ये हमारा एक्सपेंस है और ये एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर 5,000 के बाद डोनेशन दिया है, तो ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 2,000। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पर स्टेशनरी पे 5,000 पे जो है वो खर्च किया गया है, 5,000 पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सैलरीज पे 20,000 पे जो है वो पे किया गया, 20,000 पे जो है वो पे किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कैरेज इनवर्ड है, वेजेस है। तो एक चीज आप ध्यान दो कि ये दोनों ही हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और इसको ऑलरेडी हमने ट्रेडिंग अकाउंट पे इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें इसको टोटली इग्नोर करना है, क्योंकि अगर आपने इसको इंक्लूड कर दिया तो आप एक एक ही एक्सपेंस को दो बार रिकॉर्ड करोगे, जिससे आपका प्रॉफिट और लॉस सही नहीं आ पाएगा। अब क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में हम माइनस कर चुके हैं तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो टोटल एक्सपेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 5,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000। तो ये आ जाएगा आपका 32,000। ये आ जाएगा आपका 32,000। ये आपका क्या है यहाँ पर एक्सपेंस है। ठीक है, तो 70,000 में से आपको 32,000 यहाँ पे जो है वो माइनस करना है, 32,000। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 38,000 प्रॉफिट, 38,000 प्रॉफिट। और ये कौन सा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, 38,000 प्रॉफिट। ये हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है नेट प्रॉफिट को भी कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो। तो ये भी मैंने आपको केस स्टडी की हेल्प से जो है वो समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास गिवन है 2,50,000 रुपए का, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है 50,000 रुपए के, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम गिवन है 30,000 रुपीज के। अब देखो सबसे पहली चीज आपको जाननी है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। तो नॉर्मली देखो आप अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन से जो टोटल प्रॉफिट कमाते हो वो आपका कहलाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए आप यहाँ पर फर्नीचर बनाकर मार्केट में सेल करते हो, तो ये आपका कोर बिजनेस ऑपरेशन है। तो फर्नीचर को बनाकर मार्केट में सेल करने से जो भी पैसा आपने कमाया, जो भी प्रॉफिट कमाया है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो देखो जितने भी हमारे ऑपरेटिंग इनकम होते हैं, जो भी आपके ऑपरेटिंग इनकम होते हैं, ऑपरेटिंग इनकम का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपने अपने कोर बिजनेस से जो टोटल इनकम जो है वो कमाई है। जैसे आपने फर्नीचर को सेल करके जो इनकम कमाई है उसमें से जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो आपको यहाँ पे जो है वो माइनस कर देना होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब कि आपके कोर बिजनेस ऑपरेशन को करने के लिए आपका टोटल एक्सपेंस जो है वो किया गया है। जैसे इसके अंदर ना आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आते ही हैं, साथ के साथ जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपके कोर बिजनेस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड होते हैं, जैसे कि गुड्स की मार्केटिंग करने पे आपने जो खर्च किया है, गुड्स की डिलीवरी करने पे आपने जो खर्च किया है, वो हमारे कोर बिजनेस ऑपरेशन से ही रिलेटेड है। तो उसे आपको यहाँ पर माइनस जो है वो करना पड़ता है। ठीक है, पर नेट प्रॉफिट के अंदर हम सभी एक्सपेंसेस चाहे वो कोर बिजनेस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड है या फिर नहीं, उनको इंक्लूड करते हैं और सभी इनकम को भी इंक्लूड जो है वो करते हैं।
तो अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना चाहते हो तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से पहले तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जैसे कि आपने कोई डोनेशन दे दिया तो वो कोर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, तो उसे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करते, पर आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जैसे आपने फिक्स एसेट की सेल की है, तो वो आपके कोर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, पर आपको प्रॉफिट हुआ है तो इनकम हुई है, तो उसे आपको ऐड जो है वो कर देना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका कितना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 2,50,000 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, आपका 2,50,000 रुपए का। इसमें से आपको जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो है 50,000 रुपए के, वो आपको जो है वो माइनस करना है, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 30,000 रुपए के, वो आपको जो है यहाँ पर प्लस जो है वो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2,50,000 में से आपको माइनस करना है 50,000 और प्लस करना है 30,000। तो ये आपका 2,30,000 पे जो है वो नेट प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस और केस स्टडी थी वो बेसिकली रिलेटेड थी ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।